नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अभी न्यूज़। और जैसा कि आप जानते हैं, कल हमने खबर दिखाई थी कि किस प्रकार से साइबर अपराध लगातार अपनी जड़ें फैलाता जा रहा है और लोग उससे बचने के तमाम प्रयास करने के बावजूद भी कहीं ना कहीं पर साइबर अपराधियों के जाल में फंस जाते हैं। इन जाल से कैसे निकला जाए, कैसे सावधान रहा जाए, ये सब बताने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं अमित कुमार पाठक, जो कि पार्टनर हैं नागिया ग्रुप, टेडेक्स स्पीकर, काउंसिल मेंबर एसोचैम तथा वर्ल्ड के सेकिंग रैंक कॉलेज नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी से पढ़कर आए हैं अमेरिका से। हम इनसे बात करेंगे कि आखिर साइबर अपराध होता क्या है और कैसे उससे बचा जाए। तो अमित जी, स्वागत है आपका न्यूज़ के इस प्रसारण में। जैसे कि आपने लगातार देखा होगा, साइबर अपराध बढ़ता जा रहा है, उसकी कोई सीमा नहीं है। लोगों को तरह तरह से भ्रमित करके फंसाया जा रहा है। कभी डिजिटल अरेस्ट के नाम पर, कहीं पर फर्जी नेट बैंकिंग के माध्यम से, कहीं पर ओटीपी के माध्यम से। आखिर वास्तविकता में साइबर अपराध है क्या और कैसे इससे बचा जाए? गोपाल जी, पहले सर्वप्रथम अभी न्यूज़ को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि अभी न्यूज़ अपनी क्वालिटेटिव न्यूज़ दिखाता रहता है और आपने आज मेरे को बुलाया, उसके लिए वेरी वेरी मच थैंक यू। साइबर क्राइम के बारे में अगर आप मेरे से बात करेंगे, साइबर क्राइम एक न्यू एज का नया क्राइम है जो हमको दिखता नहीं है। सो द क्राइम विच वी कुड नॉट टच, फील और सी, इट्स अ साइबर क्राइम। अब साइबर क्राइम बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं। आपके सोशल मीडिया साइबर क्राइम हो सकता है, फाइनेंशियल फ्रॉड हो सकता है, वुमेन का हो सकता है, प्रोनोग्राफी हो सकती है, मूविंग, सो ऑन, देयर इज एंडलेस लिमिट। अगर बात की जाए कुछ खास तरह के जो ट्रेंड में है वर्तमान में, देखिए वो कौन कौन से हैं? देखिए, दो टाइप के साइबर क्राइम जो यूजुअली देखे जाते हैं, जो फ्रॉड में, एक या तो फाइनेंशियल फ्रॉड्स के लिए होते हैं या प्रोनोग्राफी के लिए होते हैं। बेसिकली आपको सोशल मीडिया के माध्यम से, अगर आप बात करें, इसको दो तरीके से डिवाइड करते हैं लेमैन के टर्म्स में। जैसे आपका आपने जो जिस मुझसे कहा था कि लोगों तक पहुंचे, हम लोग इसमें टेक्निकल सेशन नहीं होगा, तो हम लोग अगर इसको साइबर क्राइम को समझे तो साइबर क्राइम एक दो माध्यम से होता है। एक कॉरपोरेट के लिए होता है और एक आम जनमानस के लिए होता है। ये साइबर क्राइम आपको ये इसलिए नहीं है कि कोई पढ़ा लिखा है उसके साथ नहीं हो सकता है, या पढ़ा लिखा नहीं है उसके साथ नहीं होता है, किसी के साथ भी हो सकता है। मेरे साथ भी हो सकता है, आपके साथ। देखा जा रहा है अधिकारियों के साथ में हो रहा है। ये किसी जो के गवर्नमेंट अधिकारी हैं उनके साथ में उनको डिजिटल अरेस्ट करके लाखों करोड़ों रुपए की यहाँ पर मांग की जाती है और लोग सबको जानते हुए भी उनकी बातों में उनके झांसे में आ जाते हैं। देखिए, आपने स्टेज शो, थिएटर, जैसे मूवीज़ में होता है, थिएटर्स होते हैं, मूवीज़ होते हैं, तो ये लोग क्या होते हैं कि पहले इंडिया में सबसे बड़ा हब था जामतारा। जामतारा को एक साइबर क्राइम की जगह माना, जिसमें एक मूवी भी बनी हुई है काफ़ी। अब जो है दूसरा नया हॉटस्पॉट जो इंडिया में आया है, वो है अपना मेवात। यहाँ के साइबर अपराधियों को फ़ायदा क्या होता है कि ये एक कैश 20 सिचुएशन में बीच में है लोग। अगर लेट से यूपी की पुलिस अप्रोच करने की कोशिश करती है, ये हरियाणा में भाग जाते हैं। हरियाणा की पुलिस अप्रोच करने के लिए करती है तो ये दिल्ली में भाग जाते हैं। तो तीनों स्टेट्स, चारों स्टेट्स की जो बाउंड्री है, उसका फ़ायदा उठा के ये साइबर क्राइम करते हैं। सबसे बड़ा इशू ये होता है कि हम बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको साइबर क्राइम पता ही नहीं चलता कि साइबर क्राइम हुआ है या नहीं हुआ है। अब हो गया है तो बेचारों को यही नहीं पता कि मेरे को कहाँ, कैसे, किस जगह रिपोर्ट करनी होती है। अगर आप साइबर क्राइम का पैटर्न्स देखेंगे, तो पैटर्न्स में साइबर क्राइम में क्या होता है कि लेट से मेरे मेरे साथ में साइबर क्राइम कैसे हुआ, उस पर हम लोग बाद में विस्तार से चर्चा करेंगे। साइबर क्राइम में आपके साथ में अरेस्ट हुआ, आपके साथ में कुछ हुआ और उसके बाद में आपका पैसा निकल गया, तो लोग पहले तो पता ही नहीं चलता। लेट से अगर पता चल भी जाता है रियल टाइम, तो उन बेचारों को ये नहीं पता होता किससे बात करें, किससे नहीं बात करें। उसमें क्या होता है, जो साइबर अपराधीज होते हैं वो पैसा निकाल के ले जाते हैं। अब मैं आपको बता दूं उसके पैटर्न्स कैसे होते हैं। यूजुअली जो पैटर्न्स हम लोग देखते हैं, एज सॉल्व किए हैं हम लोगों के साथ में से जो सीनियर अमित दुबे जी हैं, और इंडिया का बड़ा टाइकून नाम है उनका, हम लोग साथ में करते हैं। करीब हम लोगों ने करीब 1500-1300 केसेस अभी तक सॉल्व किए हुए हैं और करीब 800-850 करोड़ रुपए की रिकवरी हम लोगों ने की हुई है ऑल ओवर पैन इंडिया। और हम जितनी भी एनफोर्समेंट एजेंसीज के साथ में काम करते हैं ऑल ओवर इंडिया, ईडी है, सीबीआई है, लोकल अथॉरिटीज़ हैं, हम सबके साथ में क्लोजली हम लोग डे टू डे हमारा चलता रहता है कुछ ना कुछ साइबर। मैं आपको, बड़ा हंसी भी आती है कभी कभी कि हम लोग है ना अपराधियों से सीखते हैं। जब हम सॉल्व करने के लिए जाते हैं साइबर का, हमारे पास कोई सिचुएशंस आती है, तो सब बोलते हैं कि देखिए आप उनसे बात कर लीजिए, वो सॉल्व कर देंगे। जब लोग हमारे पास में लेके आते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से कैसे कैसे लोग हमारे पास में आते हैं, हमको भी नहीं। आज सुबह में ही मेरे पास में फ़ोन आया था, मेरे पास जानने वाला है, दुबई में रहता है,
उसके पास फ़ोन आया, उसको फ़ोन करके बोले कि हम लोग ऐसे ऐसे बॉम्बे पुलिस से बोल रहे हैं, वीडियो कॉल करिए और ऐसे वैसे। उसका मेरे पास फ़ोन आया कि सर ऐसे। मैंने कहा आप कुछ मत करो, उसको अवॉइड करो, क्योंकि डिजिटल अरेस्ट जो जिस पे हम लोग विस्तार से भी चर्चा करेंगे, डिजिटल अरेस्ट कोई गवर्नमेंट काफ़ी नोटिफिकेशन डाल चुकी है, मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर कह चुकी है इस चीज़ को, बस समय समय पे यहाँ की अथॉरिटीज़ कहती हैं डिजिटल अरेस्ट जैसा कोई शब्द नहीं है। ये एक प्रोवर्ब एक बना लिया है डिजिटल अरेस्ट, जिसमें लोगों को बहला के फुसला के। आप एक चीज़ बताइए मेरे को, अगर लेट से कोई सेंसिटिव मैटर है, सेंसिटिव मैटर में जो एनफोर्समेंट एजेंसीज होती हैं, क्या अपराधी को फ़ोन करके बोलेंगे कि आपके साथ में ऐसा हुआ है, आप भागने का मौका देंगे? लेकिन अमित जी यहाँ बड़ा सवाल जो आता है कि जब लोग वहाँ डिजिटल अरेस्ट में फंस जाते हैं, यानी कि उनके सामने हमेशा वीडियो पर उपलब्ध रहना होता है उनको। डिजिटल अरेस्ट का मतलब है कि आपको हर समय उनके वीडियो से अटैच रहना है और किसी भी कीमत पर वीडियो कॉल को कट नहीं करना है। ऐसे में क्या कुछ रास्ते होते हैं उनके पास में, कैसे सूचना करें अपने लोगों को, या किस प्रकार से वह बताएं लोगों को कि हम कहीं फंसे हुए हैं, क्योंकि उनको पता तो होता है लेकिन बता नहीं पाते। क्या कोई ऐसा रास्ता है कि इसी कॉल के दौरान वह सूचनाएं दे सके किसी को? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि अगर आपके पास में कोई ऐसे कॉल आता है, नोटिफिकेशन आता है या फिर मैसेज आता है कि आपको कॉल करना है, यूजुअली ये लोग कॉल के माध्यम से करते हैं, जो पैटर्न्स देखे गए हैं, उसमें आपको कुछ नहीं करना है। आपको उसको फ़ोन को काटना है, उसके नंबर को ब्लॉक करना है। आपको साइबर gov.gov की साइबर फ्रॉड के लिए साइट दी हुई है, 1930 का नंबर है। जो लोग नई लैपटॉप या कंप्यूटर या टेक ओरिएंटेड नहीं है, उनके लिए वो तुरंत उसको कॉल करें, अपनी कंप्लेन दर्ज कराएं और ऐसे कॉलों को बिल्कुल एंटरटेन नहीं करें। अगर आपको ये भी कहता है कि हम लोग पीएमओ से बोल रहे हैं, आप हम आर्मी से बोल रहे हैं, या हम लोग एनआईए से बोल रहे हैं, या आईबी से बोल रहे हैं, आप बिल्कुल गौर मत करिए, क्योंकि गवर्नमेंट का एक बड़ा सिंपल, बड़ा क्लिस्टर और ट्रांसपेरेंट रास्ता है। गवर्नमेंट कभी भी कुछ करेगी, आपका अरेस्ट होगा, मुकदमा दर्ज होगा, तो आपको पहले नोटिस किया जाएगा, जो आपका प्रिंसिपल राइट है। किसी भी सिटीजन का जो प्रिंसिपल राइट होता है, वो उसको पहले पूरा नोटिस दिया जाता है। नोटिस देने के बाद उसमें जवाब देने के लिए तारीख दी जाती है। अगर कोई कॉग्निजेंस अपराध है तो उसमें पुलिस आपको खुद फिजिकली अरेस्ट करने के लिए आती है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ भी नहीं होता, इसलिए उसको तुरंत बिना किसी हिचक से, मैं आपसे इस ओपन फोरम से कह रहा हूँ, अगर आपके पास में कोई कॉल आता है, आपसे ये भी कहा जाता है कि आपके टेररिस्ट से लिंक है या ड्रग्स माफिया है या सो एन कुछ भी है, you need not to worry about this. I'm giving you the words. Just cut down that phone, उसका ब्लॉक करिए। आप गवर्नमेंट के पोर्टल पे कंप्लेन अपनी दर्ज कराइए। दर्ज कराने के बाद में आप निश्चिंत रहिए, उसको एंटरटेन बिल्कुल नहीं करने की जरूरत नहीं ये है। था पहला सवाल। लेकिन दूसरा सवाल जो मैंने आपसे पूछा था, बड़ा सवाल, कि यदि लोग फंस जाते हैं उनके पास क्या विकल्प है? ये तो एक आपने बता दिया, उपाय बता दिया कि इन फोनों को कनेक्ट ही ना करें। लेकिन बाई चांस लोग फंस जाते हैं, बातों में आ जाते हैं, उलझ जाते हैं, ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, हर फैमिली में जो हम लोग फॉलो करते हैं, और मैं काफ़ी फोरम से ये चीज़ कह भी चुका हूँ, हम लोगों के लोग भी कह चुके हैं, आपको कुछ कोड वर्ड्स बनाने पड़ेंगे अपने घर में। क्योंकि आप ये देखिए कि पहले आप 90s, अर्ली 90s की बात करिए, जब ग्लोबलाइजेशन हुआ था वर्ल्ड में, तब लेट 90s और अर्ली 2000 में हमारा कंप्यूटर का इंट्रोड्यूस हुआ था सब जगह पर। पीपल वर वेरी अप्रीहेंसिव टू यूज़ दैट लैपटॉप्स, टेक ओरिएंटेड नहीं थे, तो उनको लगता था। देखिए, हमेशा ये होता है कि आप अच्छाई और बुराई सबके साथ होती है इस दुनिया में, कोई परफेक्ट नहीं होता है। तो आपको ये देखना है कि मैं जब जिस चीज़ को कर रहा हूं, तो उसके लिए हमारे पास में कोड वर्ड या कुछ ऐसी चीज़ होनी चाहिए कि मैं अपनी फैमिली को उस चीज़ों को बता पाऊँ। अगर उसमें डिजिटली अरेस्ट हूँ या कुछ हूँ, आपके पास कुछ अगर फ़ोन है, तो आप फ़ोन की वीडियो पर, अगर लेट से आप फंस भी गए हैं वीडियो में, तो वीडियो को मिनिमाइज़ कर दीजिए। मिनिमाइज़ करने के बाद में अपने व्हाट्सएप से जो भी आपके नियर डियर वन है, उनको तुरंत मैसेज करिए। या आपको लगता है गवर्नमेंट की उस साइट पे आपके लोकल पुलिस थाने का नंबर है, या किसी का अपने रिलेटिव को बोलिए, तुरंत फ़ोन करिए। और मैं आपको गारंटी देता हूँ, उनको 1 रुपया भी ट्रांसफ़र मत करिएगा। आपको लगता है कि आप फंस गए हैं, आपको बात करने की ज़रूरत है, बिना किसी इन्फॉर्मेशन के आपको करना है, तो उनसे सीधा 3 कहिए, भैया आप ऐसा है, आप मेरे को लीगल नोटिस भेजिए, या मेरा लोकल थाने में मैं जा रहा हूँ, आप वहाँ फ़ोन कर दीजिए। या आप उस थाने से अगर बोल रहे हैं, तो आप या तो मेरे घर पे पुलिस को भेज दीजिए, या मैं आने के लिए आपके लिए तैयार हूँ। बताइए मेरे को कौन से पुलिस थाने, एसपी के यहाँ पर आना है, एसएसपी साहब के यहाँ आना है, या कंसर्न साइबर क्राइम थाने में आना है। आप तुरंत, आप खुद या आपके कोई रिप्रेजेंटेटिव उस थाने में जाएं,
उसमें मौजूद कराएं। लेकिन मैं आपको फिर ये चीज़ बताता हूँ, आप थाने में भी जाएंगे तो वो लोग यही कहेंगे कि डिजिटल अरेस्ट जैसा कोई सिस्टम अभी कॉन्स्टिट्यूशन में है ही नहीं। अब बात करते हैं दूसरे सवाल की ओर। आपने बताया डिजिटल अरेस्ट के बारे में। अब एक ट्रेंड और नया चल रहा है कि वीडियो कॉल के माध्यम से जो लड़कियों के वीडियो होते हैं दिखाई दिए जाते हैं और वहाँ पर आपकी वीडियो को रिकॉर्ड कर लिया जाता है। ऐसे में लोगों के पास में बदनामी से बचने के लिए कोई रास्ता नहीं निकलता और वो उनको पैसे दे देते हैं। इन तरीके के जो अपराध होते हैं इससे बचने के लिए क्या उपाय हैं? आई थिंक गोपाल जी, यू हैव आस्क्ड मी अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। मैं आपको बताता हूँ, ये जो दैट्स कॉल्ड अ प्रोनोग्राफी, फोटोज़ को मॉफ करते हैं। तो अगर आप cybercrime.gov की साइट पर जाएंगे तो उसमें काफ़ी बाइफर्केशन कर रखा है, फाइनेंशियल फ्रॉड्स है, वुमेन एंड चाइल्ड के लिए है। और आपको मैं बताता हूँ कि गवर्नमेंट है ना, इसको लेके ज़ीरो टॉलरेंस है। भारत सरकार हो या उत्तर प्रदेश के अन्य योगी आदित्यनाथ जी हों, साइबर क्राइम या किसी भी क्राइम को लेके ज़ीरो टॉलरेंस है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आप जब जैसे ही अगर वुमेन्स या चाइल्ड से रिलेटेड कुछ भी आप अगर साइबर क्राइम GOV में डालेंगे तो कंप्लेंट दर्ज करेंगे, विद इन 24 आवर्स यू विल गेट समथिंग फ्रॉम द एनफोर्समेंट साइड। मैं आपको बता देता हूँ होता क्या है, इसको थोड़ा सा डिटेल में, ये बहुत टेक्निकल डिस्कशन है पर मैं थोड़ा सा लेमन टर्म में आपको समझा देता हूँ। मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता देता हूँ कि कैसे पकड़ा जाता है। आई नॉट टेक द नेम ऑफ समबडी। इंडिया की बहुत बड़ी टाइकून कंपनी है जिसके पब्लिक लिस्टेड शेयर है, उनके MD थे एंड वी वर सेटिंग एट होम। मेरे को आज भी याद है, करीब 2-2.5 साल पहले की बात है ये। आई वॉज इन नोएडा, आई वॉज सेटिंग विद होम एंड आई गॉट माई कॉल फ्रॉम माई सीनियर कि अमित ऐसे ऐसे हुआ है एंड आई गॉट अ कॉल एंड द MD वॉन्ट्स टू मीट मी। तो मैंने कहा ठीक है मैं आता हूँ 2 मिनट में। देन वी रीच टू द ऑफिस, विल सिट टुगेदर। हम लोग साथ में बैठे वहाँ पर, तो डिस्कशन हुआ कि ये सारी चीज़ें जो उन्होंने हमको बताया कि मेरी वाइफ के कोई फ़ोटो मॉफ कर रहा है और मैं ऑलरेडी 5-7 लाख रुपए दे चुका हूँ। जैसे ही उन्होंने बोला हम 5-7 लाख रुपए दे चुका हूँ, मैंने बोला अब तो ये फंस गए। क्योंकि व्हेन यू स्टार्ट, अगर आप 10 रुपये भी दे दोगे ना, तो जैसे कहते हैं ना कुत्ते के मुंह में हड्डी लग जाती है। आप एक बार बताइए, अगर मैं आपके साथ में बैठा हूँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ। पहले वो क्या होता है उसको आपको समझा रहा हूँ, उसके बाद में उसका उपाय बताता हूँ आपको। हमने कैसे पकड़ा था, क्योंकि लाइव आपको एग्जाम्पल केस बताऊंगा तो आपको खुद ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कैसे होता है। हुआ कहते हैं, मैं आज के ज़माने में हम लोग सोशल एरा में जी रहे हैं। मैं भी अपने फेसबुक पे पोस्ट करता हूँ, मैं अपने लिंक्डइन पे पोस्ट करता हूँ, एन नंबर सब करते हैं यूजुअली। उसमें कोई भी नहीं, हम लोग कहीं भी जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं। आज के ज़माने में कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो डिजिटल फुटप्रिंट नहीं छोड़ता है अपने। अगर आप जहाँ जा रहे हैं, अगर आप 10 साल या 20 साल बाद में भी अपनी गूगल लोकेशन सो एंड डेट की चेक करेंगे, तो जैसे मैं आप आज के स्टूडियो में बैठा हुआ हूँ, तो आज की मेरी लोकेशन जो है वो डिजिटल, मेरे फुटप्रिंट यहाँ के आ चुके हैं। मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ आपके यहाँ पर। तो इसलिए मैं आपको बताता हूँ, जो सोशल मीडिया है ना, एक सबसे बड़ा रोल करती है। पहले आपको सबसे सजग होना पड़ेगा हमारी बहन बेटियों को, लेडीज़ों को, कि हम सोशल मीडिया पर अगर कुछ चीज़ डाल रहे हैं तो सबसे पहले जो हमारे जो फ्रेंड्स हैं सोशल मीडिया पे, उसको हिडन करते हैं। फ्रेंड्स टू फ्रेंड्स जो हम लोग देखते हैं ना, जैसे मैंने आज लाइक किया तो मेरे फ्रेंड्स ने कुछ देख लिया, तो जो मैं कॉमन फ्रेंड्स देखते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आपकी फ़ोटोज़ आपकी होती है, बॉडी किसी और की होती है, और उसको मर्ज करके उसके बाद में ये लोग क्या करते हैं, आपके जो फ्रेंड सर्कल आपको कुछ लिंक भेजेंगे या OTP भेजेंगे या फिर ऐसा कुछ एक्सेस करेंगे ये लोग कि आपके फ़ोन में घुस सके। जैसे ही आपको पता नहीं चलता, जैसे हम लोग एप्लीकेशन कोई डाउनलोड करते हैं, वो क्या करते हैं, अब ये साइबर क्राइम भी वाले लोग भी करते हैं और डिजिटल अरेस्ट के टाइम में भी होता है। व्हाट दे सेड कि आपको जैसे ही कॉल करेंगे, वो करेंगे कि हमने आपका फलाना लॉटरी निकल गई है, आपकी फलानी स्कीम निकल गई है, या XYZ कुछ भी एक्सप्लेनेशन, जैसा आदमी वैसा वो लोग बहाना बनाते हैं। दे आर वेल ट्रेंड, दे आर नॉट एजुकेटेड बट दे आर वेल ट्रेंड। उनका बिजनेस ही है ये अभिनय करने का काम। एंड जिस तरह से वो बात करते हैं ना, आपको यही लगेगा एक कॉमन मैन को कि सही कह रहा होगा सामने वाला। तो वो आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड कराएंगे या कुछ ऐसी चीज़ बोलेंगे जिससे आप उसको ओके करें। जैसे ही आपने परमिशन ओके की, जैसे आपने फ़ोन में यूजुअली देखा होगा कि जब हम लोग नए सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं या फिर नए हम लोग कुछ एप्लीकेशन डालते हैं, तो वो अपनी माइक्रोफोन, कॉन्टैक्ट लिस्ट, फलाना दिखाना, परमिशंस मांगता है। द मोमेंट यू गिव द परमिशन, आपका फ़ोन आपका नहीं है, आपकी सारी चीज़ गूगल के पास है, आपकी सारी चीज़ एप्पल के पास है, आपकी सारी चीज़ फेसबुक के पास में है, आपकी सारी चीज़ मेटा के पास है। आप कुछ भी नहीं बच रहे हो। इवन आप चैट कर रहे हो, पर्सनल चैट भी कर रहे हो, किसी को हाय हेलो भी बोल रहे हो, आप मेटा को पता है किसको क्या आप बोल रहे हो। इसलिए आप कहीं किसी से बचे नहीं हो। होता क्या है, अब जो आपका रियल क्वेश्चन था कि इससे कैसे बचा जाए, सबसे पहले आप ये देखिए, अगर आपके साथ में हो गया है, आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है।
हम जिस एरा में रह रहे हैं ये आने वाले टाइम में हो सकता है और बढ़ेगा, क्योंकि जब किसी चीज़ की इंट्रोडक्शन होता है, हम लोग वी आर इन द ट्रांसफॉर्मेशन फेज. इंडिया इज नॉट अ डेवलपिंग कंट्री, इज ऑलरेडी डेवलप. वी आर अपग्रेडिंग आवर सेल्फ. तो जब हम अपग्रेड करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन फेज में आते हैं, जैसे हम कंस्ट्रक्शन किसी जगह का करते हैं, हम घर में रह रहे हैं तो कुछ परेशानियां हमको आती हैं. तो जब हम ट्रांसफॉर्मेशन से इस एज से ऊपर हम लोग निकलेंगे, उस निकलने के बाद में एक हम लोग स्ट्रीमलाइन इस प्रोसेसेसों को कर लेंगे. आपको मैं बताता हूँ, हमको लगता है हमारी गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है. मैं आपको सही बता रहा हूँ, जो लोग मेरे से कहते हैं, आप ये बिलीव नहीं करेंगे द वे टेक्नोलॉजी एंड ट्रांसमिशन जिस हिसाब से होता है ना, आई डोंट थिंक सो कोई और दूसरी गवर्नमेंट एशिया में, कुछ जगह छोड़ दें, हमारी गवर्नमेंट जैसा कोई स्टेप लेता हो साइबर क्राइम के लिए. दूसरा, वुमेन और चाइल्ड को लेके हमारी गवर्नमेंट बहुत ही ज़्यादा सीरियस है. अगर क्योंकि अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि 24 घंटे के अंदर वुमेन और चाइल्ड के लिए अलग से टैब बनाया हुआ है, इसलिए बनाया हुआ है, दैट्स अ वेरी सेंसिटिव इशू. फ्रॉड हो जाएगा, इट्स अ फाइनेंशियल फ्रॉड. ठीक है, आज इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी, कल हो जाएगी, परसों हो जाएगी, लेकिन हमारी जो बहन बेटियां हैं उनका मॉर्फिंग हो गया, एक साइकोलॉजिकल उनके घर वालों के लिए, उनके लिए इतना ज़्यादा टेंस हो जाता है, आपका पहले दिमाग ब्लॉक हो जाता है, आपको पता ही नहीं चलता क्या करूँ. तो एक लेमैन यही करेगा, भैया तू पैसे ले और मेरी जान छोड़. ऐसा ही होता है यूजुअली केसेस में. उस टाइम पर मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, बिल्कुल भी 0.1% पैनिक लेने की ज़रूरत ही नहीं है आपको. मॉफ हुआ है ना, वो आपको फ़ोन करे, आपको बोले आपका फ़ोटो मैंने मॉफ कर दिया और मैं आपके सारे कॉन्टेक्ट्सों को भेज रहा हूँ, तो उसको बोल भैया तू मत भेज, मैं अभी भेज रहा हूँ. मेरे पास में भी कॉल्स आते हैं, मेरे को बोलते हैं कि आपके ऐसे 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 फोटोज़ हैं और मैं सबको वायरल कर रहा हूँ. मैंने बिल्कुल अभी वायरल कर दीजिए आप. द मोमेंट यू सेड ना वायरल करेंगे और ब्लॉक मारेंगे, आई एम गिविंग द गारंटी 90% केसेस में वो नहीं करेगा वायरल, क्योंकि उसको पता है मैं इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम. दूसरा, जब वो कोई आपको ओटीपी शेयर करता है और आपको लगता है कि गलत ओटीपी है, मतलब गलत आदमी है, आप उसके साथ में गलत ओटीपी शेयर करते रहे, वो इरिटेट हो जाएगा. क्योंकि जब 2-3 बार गलत डालेंगे तो जिस सिस्टम पे वो काम कर रहा होगा, जिस साइट पे काम कर रहा होगा, तो कुछ टाइम के लिए ओटीपी बंद हो जाते हैं फ़ोन में, लगातार ओटीपी आने के बाद में. तो वो आपको एक गैप मिल जाता है, कूलिंग पीरियड. और कूलिंग पीरियड मिलने के बाद में उनको भी पता चल जाएगा ही इज़ अ स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड द थिंग. मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, इसमें होता क्या है, जैसे अगर आपके साथ में लेट्स से वुमेन के साथ में कुछ हुआ, फोटोज मॉफ हो गए, प्रोनोग्राफी कुछ हुआ, विदाउट वेस्टिंग द टाइम आप 1930, अगर आप लैपटॉप या कंप्यूटर से या मोबाइल से आप कंप्लेंट नोट नहीं करा सकते हैं, आप 1930 पर इमीडिएट कॉल करिए कॉल सेंटर पे. वहाँ कॉल सेंटर पे आपको असिस्ट किया जाएगा, आपकी कंप्लेंट रजिस्टर्ड की जाएगी, फिर आपको सरकार द्वारा एसएमएस प्राप्त होगा. उस एसएमएस को आप जाइए, उसके बाद अपने थाने में जाइए. थाने में हर डिस्ट्रिक्ट में एक साइबर थाना यूपी में आज की डेट में है. उस थाने में जाइए, उसको नोट डाउन कराइए और उनको बोलिए कंसर्न ऑफिसर को मिलिए. मैं मथुरा के लिए बता देता हूँ, एसपी क्राइम जो अवनीश जी हैं, इट्स अ वेरी वेरी अमेजिंग पर्सन. आप उनके पास जाइए. और मैं आपको ये भी बता देता हूँ, आपके यहाँ के जो नए कप्तान हैं श्लोक जी, आईपीएस ऑफिसर है, ही इज़ टेक्निकली टू गुड. हम लोग रोज़ उनसे डिस्कशंस करते हैं, बातें होती हैं, ही इज़ टेक्निकली टू गुड. उन्होंने, आपने देखा होगा कि उन्होंने अपना ऑफिस चेंज करके इसलिए रखा कि लोग उनसे जुड़ सके, बात हो सके 1-to-1. तो आज की डेट में अगर मैं कहूँ कि अगर आपको किसी मिनिस्टर को मिलना है या किसी सीनियर ब्यूरोक्रेट को मिलना है, आप उनको मेल डालिए, अपनी बात कहिए. मेरे को नहीं लगता कोई आपको टाइम नहीं देगा आज के एरा में. इसलिए आपको सबसे एक पॉइंट है, बेसिक एक कॉन्स्टिट्यूशन है, एक रिचुअल है, आप घबराइए मत. अगर आपने गलत नहीं किया है तो आपके साथ गलत नहीं होगा. हाँ, लोग अब ये सोचेंगे कि अगर मेरी जो फोटोज़ वगैरह ये जो मॉफ हो गई है उसका मैं क्या करूँ. आपको अपने आप पे भरोसा है, आपके घर वालों को आप पे भरोसा है, थोड़ा वेट करिए, टाइम लगिए. और सरकार आपके साथ है, पुलिस एनफोर्समेंट एजेंसीज आपके साथ है, और आपके साथ में वो सारी चीज़ें होंगी जिससे आपको एलिमिनेट हो जाएगी. देखिए अभी बड़ा सवाल ये है, आपने कहा कि गलत नहीं किया है, लेकिन यहाँ पर गलती करने के बाद की बात कर रहा हूँ मैं. कुछ लोग गलतियाँ करते हैं, सामने वाले को मौका देते हैं, अपनी वीडियो बनवाते हैं और खुद सामने जो वीडियो चल रही होती है उनको देख करके उनको ऐसा लगता है कि जो मेरे सामने मौजूद है वो असली शख्स हैं, जबकि वास्तविकता में ऐसा होता नहीं है. उनकी रिकॉर्डिंग की जाती है. ऐसे में व्यक्ति क्या करे? देखिए, अगर आपको लगता है कि लेट्स से मैं एक एग्जाम, मेरे को लगता है कि मेरा सामने वाला नोन पर्सन है, ठीक है, मेरी वीडियो बन गई है सामने, और मेरे को लगता है कि नहीं ये मेरे साथ में गलत हुआ है, आप इमीडिएट थाने में, अपने साइबर थाने जाइए, सारी कंप्लेंट नोट डाउन कराइए. अब क्योंकि मैंने अपना पार्टिसिपेशन दिया है,
तो कहीं ना कहीं उस पार्टिसिपेशन में मेरा भी रोल है। अगर मेरा रोल है उस पार्टिसिपेशन में, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हम लोग को शुरुआत में लेनी पड़ेगी। और मैं कहता हूँ ना कि अगर जिस चीज़ में मेरा पार्टिसिपेशन रहा है और मेरे से कुछ गलती हो गई है, तो सही होते होते टाइम लगेगा, लेकिन उस टाइम पर अपना धैर्य ना खोएं। उसके बाद में अपने आप को पेशेंस रखें और कंसल्ट करें जो साइबर की नॉलेज रखता हो या पुलिस डिपार्टमेंट में रखता हो। अगर वुमेन है तो महिला महिला ऑफिस में जाके बात करिए। अगर आपको लगता है वहाँ सुनवाई नहीं है, आप अपने सीनियर ऑफिसर एसपी से मिलिए, सीओ सिटी से मिलिए, आप एसएसपी साहब से मिलिए। एंड आई एम श्योर अगर ये रिलेटेड वुमेन से रिलेटेड या चाइल्ड से रिलेटेड या फिर कुछ ऐसा इशू है जो बड़ा सेंसिटिव है, द एनफोर्समेंट एजेंसी विल टेक द प्रॉम्प्ट एक्शन राइट अवे। चलिए बात करते हैं अगले सवाल की ओर। जैसे कि अभी डिजिटल अरेस्ट और साइबर अपराध, इन दोनों में क्या अंतर है? अच्छा, मैं आपको इससे पहले एक चीज़ समझा देता हूँ। जी। हम लोग जो डिजिटल वर्ल्ड में हैं, सो डिजिटल वर्ल्ड में जो इंटरनेट यूज़ करते हैं वो होता है 100%, ठीक है। उसमें से जो हम लोग इंटरनेट यूज़ करते हैं, जो आम जनता, मतलब चाहे मैं यूज़ कर रहा हूँ या फिर मुकेश अंबानी जी यूज़ कर रहे हैं या फिर कोई पर्सन यूज़ कर रहा है अपने मोबाइल पे, दैट्स अ 3% ऑफ द पूरा इंटरनेट, ठीक है। 7% में होता है हमारे डीप वेब्स। सो डीप वेब्स जो होते हैं वो होते हैं हमारे सर्वर्स, जैसे माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर्स हो गए। मैं वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ। ये क्रोनोलॉजिकल एसओपी है। 7% होते हैं हमारे डीप वेब और 90% जो होता है वो होता है डार्क वेब, जहाँ पे सारे अपराधीज होते हैं। वहाँ पे भी एक स्टेजेस है। मतलब आपको पहले लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, आप एक दूसरे को रेफरल करते जाते हैं। मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, डार्क वेब पे किसी का असैसिनेशन भी कराना है ना आपको, तो वो लोग वहाँ से गनर मिल जाएगा आपको, ये मिल जाएगा। लोग पकड़ते भी हैं, गवर्नमेंट हमारी पकड़ती भी है। पर प्रॉब्लम क्या होता है, ये लोग इतने वीपीएन्स लगा के रखते हैं कि उसकी लोकेशन अभी रशिया दिख रही है, उसके बाद में आपको मॉस्को, रशिया के बाद में यूएस दिखने लगेगी, इसराइल दिखने लगेगी, पाकिस्तान दिखने लगेगी और दूसरी भी सेंसिटिव जगह दिखने लगेगी। तो डिजिटल अरेस्ट जो है वो कोई लीगल टर्मिनोलॉजी नहीं है। डिजिटल अरेस्ट ये, क्योंकि लास्ट 6 या 8 महीने में सबसे ज़्यादा स्टार्टिंग हुई है इसकी। सो डिजिटल अरेस्ट बार बार गवर्नमेंट कह चुकी है। मेरे ख्याल से मन की बात में माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था डिजिटल अरेस्ट के बारे में कि डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई भी चीज़ नहीं है हमारे देश में। डिजिटल अरेस्ट अगर आपको लगता है कि मेरे साथ हुआ है, एटलीस्ट मैं उन व्यूअर्स से ही कहना चाहूँगा आपके माध्यम से, डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई चीज़ है ही नहीं, आप ये लोग मान लीजिए। अगर आपके साथ में कोई कहता है कि आपको, मैं पुलिस से हूँ, आर्मी से हूँ, डॉक्टर से हूँ, फलाना 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 XYZ किसी भी जगह से मैं बोल रहा हूँ, आप बिल्कुल एंटरटेन मत करिए उसको। फ़ोन काटिए। फ़ोन काटने के बाद उसके नंबर को ब्लॉक करिए। फिर दूसरे नंबर से अगर अननोन नंबर से फ़ोन कर रहा है उसको काटिए। आप तुरंत रिपोर्ट FIR फाइल कराइए, अपनी रिपोर्ट दर्ज कराइए। और उसके बाद में ये क्योंकि उसका जब नंबर्स आएंगे या हो सकता है उसके कुछ तो अपने आप वो लोग अपने नंबर्स ब्लॉक करें। होता क्या है कि इन लोग के पास में, गवर्नमेंट के पास में भी क्या होता है कि जैसे लेट से मेरे को किसी एक्स नंबर से कॉल आया, तो गवर्नमेंट जो होती है एनफोर्समेंट एजेंसी उस एक्स नंबर को ब्लॉक कर देगी, मोटा मोटी उसकी इन्वेस्टिगेशन कर लेगी। लेकिन इन लोगों के पास में जो 99% केसेस में होता है कि ये फेक सिम्स होती हैं। अब जैसे कि आपने देखा अभी इस लास्ट साल में कि डिजिटलाइजेशन होने के बाद में एक सिम ट्राई वगैरह का पूरा रूल्स एंड नॉमिनेशन बनाया कि सिम ऐसे नहीं मिलेगी, वैसे नहीं मिलेगी। तो सारी चीज़ों को होने में, एग्जीक्यूशन होने में, धरातल तक होने, क्योंकि हमारा देश जो है जनसंख्या 135 करोड़ की जनसंख्या है और जहाँ हम यूपी में बैठे हैं ये इटसेल्फ एक कंट्री के बराबर है पॉपुलेशन हमारी। तो आप ये सोचिए कि आप अगर कंपेयर करते हैं लोग कि हम लोग यूएस में होता तो ऐसे करते, रशिया में होता तो ऐसे करते, लेकिन आप उसको कंपेयर ये करिए कि आप वहाँ की पॉपुलेशन और यहाँ की पॉपुलेशन, उसका भी फ़र्क होता है ना। एग्जीक्यूशन होते होते आपके पुलिस के लोग ट्रेंड होंगे, उसके बाद में लोग ट्रेंड होंगे, लोगों की लिटरेसी रेट बढ़ेगा। मेरे को लगता है कि गवर्नमेंट थोड़े टाइम में, मेरा मानना है, आई डोंट नो, हो सकता है आने वाले टाइम में गवर्नमेंट शायद एक सब्जेक्ट की तरह 9th 8th 7th से ही स्टार्ट कर दे कि साइबर क्राइम क्या होता है, एक साइबर के लिए डेडिकेटेड सब्जेक्ट हो जाए। पर उस चीज़ के लिए तो हमको पेशेंस रखना पड़ेगा। अनटिल देन प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर रादर देन डूइंग द पोस्टमार्टम ऑफ एनीथिंग। ये मेरा मानना है। और आपको अगर लगता है कि मैं डिजिटल अरेस्ट हो चुका हूँ, और मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। एक आर्मी के रिटायर थे, उनका बेटा बाहर था यूएस में, अच्छी पोजीशन पे था। हमारे पास अभी रिसेंटली केस आया था उसका।
उनको डिजिटल अरेस्ट किया, करीब तकरीबन 24 आवर्स तक वो डिजिटल अरेस्ट थे। उनके अकाउंट में 12 लाख रुपए थे, सिर्फ पूरे के पूरे 12 लाख रुपए ले गए, निकाला नहीं। और वो लोग यही बोलते हैं, आप किसी को बोलिएगा नहीं, किसी को बताइएगा नहीं, नहीं तो हम आपको उठा के ले जाएंगे, ये आपको सजा हो जाएगी, फलाना, आपको अटमोस्ट डरा देंगे। मैं कहता हूँ आपको आपको टेररिस्ट वाली जो एक्ट्स है ना सारी, वो आपको बताएंगे कि ये होगा आपके साथ। तो मैं अकेला हूँ तो मेरी तो हवा निकल जाएगी। लेकिन क्यों, मैं इस सब्जेक्ट को जानता हूँ, आप पत्रकार हैं, आपको भी पता है ऐसा कुछ नहीं होता है। तो हम लोगों के व्यूअर्स तक मैं आपके माध्यम से कहूँगा कि आपकी जो न्यूज़ की जो वीडियो सर्कुलेशन है, एंड यूज़र तक हर लोग अपनी फैमिली में शेयर करें। मैं आपको जब टिप्स आएगी तो मैं आपको उस पर टिप्स पे बताऊँगा कि क्या क्या टिप्स करनी चाहिए जो यूजुअली हम पैटर्न यूज़ करते हैं। चलिए, जैसा कि आपने कहा टिप्स यूज़ करनी चाहिए, अभी हम बात कर रहे थे उन गतिविधियों की जिसमें हम शामिल होते हैं। कुछ साइबर अपराध की गतिविधियाँ ऐसी होती है जिसमें हम लोग शामिल नहीं होती, हमको पता भी नहीं होता है। जैसे किसी बैंक के माध्यम से या किसी ओटीपी के माध्यम से पैसे निकल जाते हैं, जबकि वो आपने यूज़ भी नहीं किया, ना आपके द्वारा भेजा गया ओटीपी है, ना आपके पास में कोई मैसेज आया, और अचानक आपके खाते से पैसे उड़ गए। क्या ये संभव है? बिल्कुल संभव है। होता क्या है कि इस तरीके से कई चीज़ हो सकती है, पर मैं दो चीज़ बता देता हूँ आपको। आज का ज़माना ई सिम का हो गया है, ठीक है। ई सिम, अगर आपका फ़ोन उस अपराधी के कंट्रोल में है ऑलरेडी, तो उस केस में वो लोग ई सिम को फ्रॉडुलेंटली अपने नंबर पे ट्रांसफ़र कर लेते हैं। ई सिम जब उनके पास में होती है तो ओटीपीज भी सारे आते हैं। अच्छा, एक स्ट्रेंज न्यूज़ भी बताता हूँ मैं आपको। गूगल जब होता है, जब आपका ईमेल एक्सेस मिल जाता है उनको गूगल में, तो वो लोग क्या करते हैं, गूगल जो होता है एडवांस में 32 ओटीपीज दे देता है। अच्छा, वो एडवांस में 32 ओटीपीज हो जाते हैं, उसके बाद आप पासवर्ड भी चेंज कर लेते हो तो भी वो ओटीपीज उसके पास होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको चीज़ बताता हूँ कि सबसे पहले आप टू वे ऑथेंटिफिकेशन अपने फ़ोन में, अपने जीमेल आईडी में, जो जो आप यूज़ कर रहे हैं उसमें टू वे ऑथेंटिकेशन करिए। उसके बाद में, अगर जो आपका ओरिजिनल क्वेश्चन ये है कि अगर जो हो गया है तो उसमें हम लोग क्या करें और कैसे होगा, देखिए। क्वेश्चन ये है जिसमें हमारा इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। अगर ऐसा अपराध होता है तो क्या करें? जैसे कि किसी के पैसे बिना उसके बताए, बिना उसकी जानकारी के उड़ गए, निकाल दिए गए, करेक्ट, मैं उसी पे आ रहा हूँ। तो उसको पता भी नहीं है, ना उसके पास में कोई ओटीपी आया, ना उसके पास मैसेज आया, कुछ भी हुआ ही नहीं। यहाँ टू वे की तो बात छोड़िए, वन वे ही नहीं हुआ। मैं आपको बताता हूँ। आप, अगर लगता है, आपको पता कैसे चलेगा? या तो आपके बैंक से अकाउंट से पैसे कटेंगे तो मैसेज आएगा। मैसेज भी नहीं आता 3-3 महीने बाद, जब आप अपने एंट्री कराने आते हैं, जब मालूम पड़ता उसी पे है। आता हूँ। फिर आप, अगर आपको नहीं पता चला मैसेजेस का, कोई भी XYZ रीज़न हो सकता है, आप 3 महीने बाद या 4 महीने बाद सो एंड टाइम के पास में आप पहुँचे, अपने बैंक स्टेटमेंट देखा और उसमें पता चला कि एक्स अमाउंट मेरा निकल गया है जो कि मैंने किया ही नहीं था। जी। तो उस केस में आप तुरंत बैंक को इंटीमेट करिए एप्लीकेशन देके, और उस बैंक की एप्लीकेशन को रिसीव कराइए। सिर्फ एप्लीकेशन में दीजिए, उसको रिसीव कराइए कि मैंने ये एप्लीकेशन आपको दी है, एंड बैंक को उसमें टाइमलाइन दीजिए, एटलीस्ट 5 दिन, 7 दिन, 4 दिन। अगर बैंक उस केस में, शुरुआत में बैंक आपको यही बोलेगा कि आप FIR करिए, तो आप बैंक को बोलिए भैया हम FIR करेंगे। FIR विल टेक टाइम, क्योंकि मैं पूरा लिखूंगा, करूंगा, सारे डॉक्यूमेंट विल टेक टाइम। मेरा और आपका रिलेशनशिप है, मैं आपको इंटीमेट कर रहा हूँ, ये मेरे साथ हुआ है, आप ये बताइए। मेरे मेरे ना तो मैंने OTP दिया है, ना लिंक शेयर किया, ना अगर मेरी कुछ इशू है तो आप मेरे को इंटरनली रिक्वायरमेंट करके, अपना इंक्वायरी करके बताइए ना, आपके सिस्टम से कैसे हुआ। दैट्स योर सिस्टम फ्लो। एंड ट्रस्ट मी, RBI की क्लियर इंस्ट्रक्शंस है कि व्हेन द कस्टमर हैव नॉट शेयर्ड द लिंक, OTP और any of the access, then that the said concerned bank is liable to pay your each and every amount. उसमें कोई सेकंड थॉट नहीं है। और मैं आपको खुद का एग्जांपल बता देता हूँ। मेरे एक रिलेटिव हैं, मथुरा में ही एक ब्रांच में, उनके करीब 35,000 रुपये 2 साल पहले निकले थे। एज अ लेमैन आई वेंट टू दैट बैंक एंड दैट रिलेटिव वॉज सिंस लास्ट 2 दिन से वो ट्राई कर रहे थे कि एप्लीकेशन लेके आप FIR कराइए, आप यहाँ जाइए, वहाँ जाइए। मैं गया उनके पास में, मैंने मैनेजर से बात किया। अब मैनेजर मतलब मेरी बात सुनने को रेडी नहीं थे, क्योंकि होता क्या है, वो जिस जगह पे बैठे हैं उनको बेचारों कोई नॉलेज नहीं है। और दूसरा क्या, मैं अपना बर्डन क्यों लूँ मैं, वो सोचते हैं मैं पुलिस पे डाल दूँ। अच्छा, पुलिस पे इतना ऑलरेडी प्रेशर है कि वो आपका एक्चुअली होना बैंक की साइड से चाहिए था। FIR होती है इसमें, आई एम 100% श्योर, देयर इज नो सेकंड थॉट कि FIR नहीं होगी। आप, अगर आपको लगता है बैंक वाले कह रहे हैं तो उनको आप उसको बोलिए सर आप मेरी रिसीव कर लीजिए। रिसीव करा के बाद में तुरंत FIR नोट कराइए। FIR नोट कराने के बाद में देन बैंक को आप 5 या 7 दिन का, 4 दिन का उनसे टाइम दीजिए।
टाइम उनको इंटरनल इंक्वायरी करने दीजिए। इंटरनल इंक्वायरी करने के बाद में वो अगर ये कहते हैं कि नहीं ये तुम्हारी गलती है, then you file a serious action, that application to the concerned police officer, और उस सीनियर ऑफिसर को आप मिलिए जाके और उनको सारी विवरण बताइए, एंड आई एम गिविंग यू अ श्योरिटी कि वो सीनियर ऑफिसर विल टेक इंटरवेंशन इन दिस एंड वो इसको सॉल्व कराएगा और वो पैसा जाएगा। अगर कस्टमर की गलती नहीं है तो उसको 1-1 रुपया मिलेगा। जी, चलिए बात करते हैं यहाँ पर। अब आते हैं हम लोग सोशल साइट्स पर। सभी तरह की बातें हम लोग कर लिए। लास्ट सवाल है कि सोशल साइट्स पर जो इस वक्त भ्रामक विज्ञापन आ रहे हैं, किसी की बुकिंग का हो, वहाँ पर फर्जी साइट्स बना दी जाती हैं, या ऐसे ऐप जिनके माध्यम से लोग खरीदारी करते हैं, क्योंकि वर्तमान कुछ समय के बाद में त्यौहार आने वाले हैं और त्योहारों में अब की बार जो बाजार हैं वो ऑनलाइन मार्केट अब रह गया है। आप देखते होंगे जो व्यापारी हैं वो खाली बैठे हुए हैं और जो ऑनलाइन मार्केटिंग है वो कहीं ज़्यादा हो चुकी है। ऐसे में फर्जी वेबसाइट बन जाती हैं, फर्जी माल पहुंचाए जा रहे हैं, जबकि अमेजन और बड़े बड़े जो ब्रांड हैं उनके नाम की साइट्स की भी कॉपी कर ली गई हैं। ऐसे में कैसे बचा जाए, कैसे मालूम पड़ा कि कौन सी साइट असली है और कौन सी साइट नकली है? देखिए 2 तरीके हैं। जो दूसरा वाला तरीका है वो मैं बाद में बताऊंगा, पहला तरीका बताता हूँ। जैसे होता क्या है कि हम लोग जब क्रोम यूज़ करते हैं, गूगल यूज़ करते हैं, तो हमारा उसमें एआई इंटरवेंशन स्टार्ट हो जाता है। मतलब मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ, मेरे को जैसे पानी पूरी पसंद है, तो आप 15 मिनट के बाद देखेंगे तो आपके पानी पूरी के एड्स आना फेसबुक पे स्टार्ट हो जाएंगे। आप कहेंगे नहीं मेरे को गुच्ची की फलानी चीज़ देखनी है, तो गुच्ची के ऐड आने स्टार्ट हो जाएंगे। आप कहेंगे कि मेरे को अरमानी चाहिए, तो अरमानी के स्टार्ट हो जाएंगे। वो कैसे आता है? आपकी जो वॉइस है ना वो रिकॉर्ड हो रही है, वो सब सुन रहा है। जो फ़ोन है ना आपका सब सुन रहा है। आप अच्छा बोल रहे हो तो भी सुन रहा है, बुरा बोल रहे हो सब हो रहा है, और सब डिजिटल फुटप्रिंट छोड़ रहा है। तो पहले क्रोम में जाके उसकी सेटिंग्स में जाइएगा। सेटिंग्स में जाने के बाद में उसमें वॉइस रिकॉग्निशन जो आपने क्रोम डाउनलोड करने के टाइम में जो परमिशन दे दी थी माइक्रोफोन की, उसको बंद करिए। तो पहले तो वो एड्स आपको दिखाने आपकी चॉइस के हिसाब से बंद हो जाएगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर आपको लगता है वाइल यूजिंग द सोशल मीडिया साइट, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, या कोई भी सोशल साइट हो गई, मेरे को लगता है कि लेट्स से मेरे को ये टी शर्ट बहुत बढ़िया लग रही है, अरे बहुत बढ़िया ब्रांड बना रखा है, बड़ा तड़कता भड़कता और देखकर अच्छा लग रहा है, एंड मैं उसको ऑर्डर दे रहा हूँ। तो उसमें 2 तरीके से करिए। उसको पहले देखिए कौन सी ब्रांड है, ठीक है, उस ब्रांड को सर्च करिए अमेज़ॉन पर की ऑफिशियल साइट पर। आपको नहीं पता ऑफिशियल साइट वो है कि नहीं है, ठीक है। आज के ज़माने में चैट जीपीटी है, आप चैट जीपीटी पे उस साइट की जो यूआरएल है वो डालिए और उसको पूछिए कि ये फर्जी है कि सही है। आपको चैट जीपीटी आंसर दे देगा, आपको कुछ नहीं करना है। दूसरा, आप अगर लेट से बुक कर भी चुके हो और उसके बाद में आपको लगता है सस्पिशियस है, तो जब वो ऑर्डर देने, आप सीओडी करिए, हमेशा कैश ऑन डिलीवरी करिए। आप अपना कुछ लिंकेज वहाँ मत करिए कि आपने पहले पेमेंट कर दिया या कुछ पेमेंट कर दिया, आप कैश ऑन डिलीवरी करिए। जब वो आए तो आप एक वीडियो स्टार्ट कर लीजिए उसको ओपन अप करने के लिए, एंड मोस्ट ऑफ द केसेस में वो लोग ओपन डिलीवरी नहीं देते हैं। तो आप उसको ये कन्विंस कर सकते हैं कि भैया मैं आपको पैसे दूंगा, मेरे को इशू नहीं है, मैं इसको रिकॉर्ड करूंगा, अगर ये मेरे जो प्रोडक्ट मंगाया है पहले ही उससे जो ये प्रोडक्ट जो मैंने मंगाया है वही अगर निकलेगा तो ही मैं लूँगा, अदरवाइज़ नहीं लूँगा मैं। तो उस केस में 2 इंस्टेंस होंगे, या तो वो वापस ही ले जाएगा या फिर ओपन करेगा तो आपको पता चल जाएगा। तो आप अगर आपको लगता है कि ये पैसे नहीं देने पैसे, तो वो अपने आप लेके चला जाएगा। अगर लगता है आप पुलिस को इन्फॉर्म करिए कि ऐसा ऐसा मेरे साथ में हुआ है। चलिए, तो अभी बताएं सरकार इसके लिए क्या कुछ प्रयास कर रही है लगातार? जैसा आपने बताया कि सरकार इसके लिए बहुत गंभीर है, तो ऐसी कौन कौन सी साइट्स हैं जहाँ पर लोग अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं? ठीक है, सरकार क्या कर रही है उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ। इसका जो पहले जो आपने क्वेश्चन पूछा था सोशल मीडिया साइट, एक हमारा ऐप हम लोगों ने खुद बनाया हुआ है, मोबी आर्मर। ठीक है, मोबी आर्मर ऐप अपने मोबाइल में डाउनलोड करिए, और डाउनलोड करने के बाद में उसमें होता क्या है कि साइबर क्राइम किसी भी तरीके से हो सकता है। पहले तो आपके मोबाइल को पूरा स्कैन करेगा, वो स्कैन करने के बाद में जो भी बग्स होगा वो आपको बताएगा और उसको निकाल देगा। दूसरा, अगर आपको लगता है कि वेबसाइट मेरे को लग रही है फ्रॉड है या कुछ सस्पिशियस है, उस साइट को उस पर डालोगे तो वो बता देगा कि ये एथिकल साइट है या फिर नॉन एथिकल साइट है। तीसरा, हम जब आज के ज़माने में जी पे करते हैं या फिर यूपीआई करते हैं तो हमको नहीं पता होता ये क्यूआर कोड असली है या नकली है। तो उसमें आप क्यूआर कोड भी स्कैन करेंगे तो उसको आपको बता देगा क्यूआर कोड कि आपका सही क्यूआर कोड है या इलिसिट है या फिर सही है। तो आप मोबी आर्मर, सारे व्यूअर्स से मेरी रिक्वेस्ट है, आप मोबी आर्मर डाउनलोड करिए। मोबी आर्मर एक नॉर्मल ऐप है, कोई चार्जेस नहीं है उसके मोबी आर्मर के। आपके फ़ोन को हेल्दी रखता है और आपके फ़ोन में ये भी बताता है कि कितना हेल्दी है। दूसरा, होता क्या है कि यूजुअली जो साइबर क्राइम्स का जो पैटर्न होता है, ये
एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट हो गया कि जब साइबर क्राइम्स करते हैं, मैं आपको एक रियल एग्जांपल बताता हूँ, इट्स अ वेरी थ्रिलिंग स्टोरी। हुआ क्या था, एक क्लाइंट हमारे पास में आया था और उसके अकाउंट से कुछ पैसे निकल गए थे एंड इट्स इन वेरी गुड अमाउंट। ही कॉल्ड मी एंड हमारा डिस्कशन हुआ, वी अंडरस्टैंड द पैटर्न, कैसे क्या हुआ। जब हमने सॉल्व किया तो मैं आपको नट शेल में ये बताता हूँ कि वो एयरपोर्ट में गया था। एयरपोर्ट में उसको एक लड़की बढ़िया से फॉलो करती हुई अच्छी ड्रेस में आई। अगर मेरे पास में कोई एयरपोर्ट पर लड़की आती है या कोई दिए मेरा एक्चुअली फ़ोन स्विच ऑफ हो गया है एंड कैन आई यूज़ योर फ़ोन, तो मैं आई थिंक मना नहीं करूँगा किसी को, ठीक है आप फ़ोन कर लो। वो क्या करेगी, अपना उसमें जो नंबर होते हैं वो नंबर डालेगी और कॉल फॉरवर्डिंग अपने नंबर पर स्टार्ट कर देगी। सो वाइल यू आर फ्लाइंग इन द फ्लाइट, आपका नेटवर्क नहीं होगा, वो नेटवर्क नहीं होगा उस दौरान आपके सारे OTPs उस पर आते रहेंगे। तो इस तरह से भी एक साइबर क्राइम हो सकता है। उसके लिए भी आपको मोबाइल आर्मर ऐप हेल्प करेगा, क्योंकि जितने भी कॉल फॉरवर्डिंग या कॉल कुछ भी करे होंगे तो वो आपको सब कुछ बता देगा और उसको बंद कर देगा। तो आई थिंक ये चीज़ आपको तुरंत कर लेनी चाहिए अपने मोबाइल में। कहीं ना कहीं कोई ना कोई रास्ते से कहीं ना कहीं सिक्योर हो जाओगे। दूसरी चीज़, आपके फ़ोन में हर महीने 15 दिन या क्वार्टरली अपडेट आता है। सबके फ़ोन में आता है, एंड्रॉयड में भी आता है, एप्पल में भी आता है, हमारे सिस्टम्स में भी आता है। बिल्कुल। आप यूजुअली हम लोग मोस्ट ऑफ द पीपल ये सोचते हैं यार यार बहुत डेटा जाएगा, अभी अपडेट नहीं करना मुझे। ये सबसे गलत करते हैं आप। वो अपने फीचर्स नहीं दे रहा है, वो अपनी सिक्योरिटी को एनहांस कर रहा है। क्योंकि होता क्या है, जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं उन पे एक ऑलरेडी जो एक्सिस्टिंग जो आर्किटेक्चर होता है, उसका आर्किटेक्चर होता है उनके पास में, उनके पास में पूरा फ्रेमवर्क होता है कि ये इसकी सिक्योरिटी है, ये इसको ऐसे करना है, ऐसे पेनिट्रेट करना है। वो उसे पेनिट्रेट करते हैं। जैसे ही उन लोगों को पता चलता है, उसको कैसे पता चलता है, हमारे लोगों के द्वारा जो एडवाइस साइबर को देखते हैं, सरकार के द्वारा, इन्फोर्समेंट एजेंसीज के द्वारा एंड सो एंड मीडिया के द्वारा उन लोगों को पता चलता है, तो वो उसको एनहांसमेंट लेके आते हैं, अपग्रेड करते हैं। तो वो अपग्रेड जब सिक्योरिटी करते हैं तो वो आपका सिस्टम ऑलरेडी अपग्रेड हो गया, उसकी थ्रेशोल्ड हो गई। तो आपको अगर, क्योंकि कुछ केसेस अगर आप देखेंगे तो मोस्ट देन 20-25% केसेस जो होते हैं वो इसी वजह से होते हैं कि जो अब अपग्रेड नहीं करते हैं। आप जब आपने मेरे से शुरुआत में जब बात की थी कि सरकारी लोगों के और गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स वगैरह होते हैं उनके क्यों हो जाते हैं सिस्टम्स, उसका रीज़न ये है, हम लोगों ने कई जगह पे किया था एंड टॉप जगह पे किया था हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन। देन वी गॉट टू नो कि उनका जो सिस्टम अपडेट आया था वो पिछले 1-1.5 साल से सिस्टम अपडेट ही नहीं हुआ था, और दैट वाज द फ्लॉ। उन्होंने पकड़ लिया और उस सिस्टम में अंदर घुस गए। तो मैं जितने भी आपके पास अपडेट आते रहते हैं, उस अपडेट को आप तुरंत करिए। आप डेटा की चिंता मत करिए। डेटा तो हमारे देश में सबसे, वर्ल्ड में सबसे सस्ता डेटा हमारे पास ही है। और मेरे को नहीं लगता, मैं वर्ल्ड राउंड ट्रेवल करता हूँ, इतना सस्ता डेटा वर्ल्ड में आपको कहीं भी मिल सकता है। इसलिए आप पहले अपनी सुरक्षा का ध्यान रखिए। डेटा तो आप 100-200 रुपये दे के भी डलवा लेंगे अगर आपका पैक खराब हो रहा है तो इसलिए आप पहले अपने डेटा को सिक्योर करिए और कोशिश करिए अपने पैटर्न्स बनाने के लिए अपने घर में कोड बनाइए कि लेट से मैं इमरजेंसी में हूँ। अभी क्या होता है कि जैसे हम लोग बात कर रहे थे AI की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अगर मैं आपको फ़ोन कर रहा हूँ कि मेरे फादर को फ़ोन कर रहा हूँ, पापा कैसे हो, क्या हो, तो वो मेरी सेम आवाज़ रिकॉर्ड करेगा, सेम आवाज़ में बोलेगा कि मेरे पापा मेरे को ज़रूरत है पैसे की, ज़रा 20 लाख रुपए ट्रांसफ़र कर दीजिए, मैं ऐसे इमरजेंसी में हूँ। अगर एक बेटा अपने बाप को फ़ोन कर रहा है 20 लाख रुपए के लिए, तो और इमरजेंसी में, तो देयर इज़ नो सेकंड थॉट एट ऑल, वो तुरंत मेरे को ट्रांसफ़र करेंगे, बोलेंगे अकाउंट नंबर है, और मेरे नंबर से ही फ़ोन आएगा, उनको मैसेज जाएगा, तो वो तुरंत करेंगे। तो उस टाइम पर हम लोग यूजुअली क्या करते हैं, हम लोग कोड वर्ड बना के रखा है। लेट्स से किसी XYZ कोई भी एक कोड वर्ड बता दो अपनी फैमिली के लिए कि अगर लिटरली मैं इमरजेंसी में हूँ, मैं ये कोड वर्ड यूज़ करूँगा साथ में बोलने के साथ, तो ही समझना मैं बोल रहा हूँ। तो इसलिए मैं व्यूअर्स से कहता हूँ अपनी फैमिली में कोड वर्ड बना के रखिए। दूसरा टिप देना चाहूँगा कि आप जो UPI यूज़ करते हैं, नेट बैंकिंग यूज़ करते हैं, या फिर कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जो ऑनलाइन सिस्टम से या इंटरनेट के थ्रू चल रहा है, उसमें एक लिमिटेड अमाउंट का पैसा रखिए। और दूसरा एक अकाउंट, अपना मेन अकाउंट रखिए जो सिर्फ आपके चेक सिस्टम से चले। होगा क्या कि आपका जो चंक ऑफ अमाउंट, जो आपकी सालों की मेहनत है, वो एक अकाउंट में पड़ी रहेगी। आप सिर्फ चेक के माध्यम से जाएंगे और उससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत क्या लगेगी, आपको चेक डाल के उस अकाउंट में डालना पड़ेगा पैसा, उससे ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी आपको। इसलिए आप अपना जो चंक ऑफ अमाउंट है वो आप अपने एक ऐसे बैंक में रखिए जिसमें ना नेट बैंकिंग हो, ना UPI हो, कोई विदाउट चेक के अलावा, फिजिकल फॉर्म के अलावा मेरे से कोई भी ट्रांसफ़र नहीं हो सकता हो। सो दैट्स ट्रू टिप आई कैन गिव इट टू एनीबडी, एंड आई थिंक इफ सब लोग फॉलो इसको कर लेंगे तो मेरे को लगता है कहीं ना कहीं, पूरा तो सेफ नहीं हो सकते, लेकिन कहीं ना कहीं अच्छे रूम में मोर देन 50% वो लोग सेफ हो जाएंगे।
तो दर्शकों आज हमने बात की अमित कुमार चतुर्वेदी से, जिन्होंने हमें बताया किस प्रकार से साइबर अपराध होते हैं, इनसे बचा जा सकता है। और साथ के साथ ने बताया कि अगर साइबर अपराध होने के बाद में आप उसमें फंस जाते हैं तो कैसे उससे निकलने के रास्ते भी हैं। लगातार ऐसे विषयों पर हम लोग चर्चा करते रहेंगे और आप लोगों को जागरूक करने के साथ साथ ऐसी सूचनाएं प्रदान करते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं अपने सहयोगी आकाश के साथ गोपाल चतुर्वेदी, अभी न्यूज़। उपल नर्सिंग होम, जहां आपको मिलती हैं विश्व स्तरीय चिकित्सकीय सेवाएं, आंखों की जांच, डेंटल सर्जन, आई केयर सेंटर आदि अन्य सुविधाएं केवल एक ही छत के नीचे। उपल नर्सिंग होम, जहां के प्रमुख डॉक्टर्स हैं विशाल उप्पल, डॉक्टर जयति उप्पल, डॉक्टर वीना उप्पल, डॉक्टर RK उप्पल। उपल नर्सिंग होम, शंकर विहार, बैंक कॉलोनी, मथुरा।